हेलो दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया लेक्चर लेकर आए हैं GOC#8 और आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट का थर्ड लेक्चर। और आज हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आपको मैं पहले एक बार पीछे लेकर रिवाइंड कर देता हूँ। हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने पिछली वीडियो में एप्लीकेशन देखी थी प्लस एम इफेक्ट की, और आज हम देखने वाले हैं माइनस एम इफेक्ट को पूरी अच्छी तरह डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो भाइयों, मैंने सबसे पहली मेसोमेरिक इफेक्ट 01 में आपको ये बता दिया क्या था कि माइनस एम इफेक्ट कौन कौन से स्पीसीज दे सकते हैं, कि माइनस इफेक्ट कौन कौन से स्पीसीज दे सकते हैं। माइनस एम इफेक्ट माइनस एम ग्रुप देते थे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देते थे। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे माइनस एम इफेक्ट। जिन भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, टेंशन ना ले, यहाँ पर मैं वापस पीछे रिवाइंड कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। तो माइनस एम इफेक्ट ऐसे स्विच देंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करे, विड्रॉ करे, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करे, विड्रॉ करे, और माइनस एम ग्रुप लगे हो तब तो माइनस एम इफेक्ट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे स्पीसीज जो पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, जी ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, माइनस एम भी ग्रुप हो सकता है। तो ऐसे स्पीसीज जो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, वो कैसे क्या शो करते हैं, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। अब बात आती है कौन कौन से स्पीसीज माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस एम इफेक्ट को दो टाइप के स्पीसीज माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। पहले कौन सी स्पीसीज है, जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। जिनके पास क्या हो भाइयों, वैकेंट ऑर्बिटल हो। और वैकेंट ऑर्बिटल भी दो जगह पाई जाती है। दो तरीके वैकेंट ऑर्बिटल पे देखना है। एक होती है वैकेंट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल को देखना है, और एक होती है d ऑर्बिटल को डिस्कस करना है। ठीक है भाई। फिर हमें सेकंड कंडीशन में चलते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनकी टेंडेंसी हो क्रिएट करने की वैकेंट ऑर्बिटल, और ऐसी स्पीसीज जब हमारे पास होती हैं वो शो करती हैं माइनस एम इफेक्ट। टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड और नाइट्रो कंपाउंड। ऐसे स्पीसीज होती हैं जो इनके पास जब ये पाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तब इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, फिर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड अट्रैक्ट करती हैं, विड्रॉ करती है, पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास टेंडेंसी है क्रिएट करने की वैकेंट ऑर्बिटल, इसीलिए ये माइनस एम ग्रुप के में काउंट आते हैं, और इसीलिए माइनस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सभी को डील करने वाले हैं इन डेप्थ। आ जाओ, तो पहले हम चलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल में। वैकेंट ऑर्बिटल में कौन सी पढ़ रहे हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब आ जाओ वैकेंट p ऑर्बिटल हमारे पास भी बेसिकली दो स्पीसीज में देखे जाते हैं। एक होती है कार्बोकेटाइन, एक किस जगह पे देखे देंगे, कार्बोकेटाइन, और दूसरी होती है बोरोन स्पीसीज के अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल। किसके अंदर, एक है कार्बोकेटाइन के अंदर, एक होती है बोरोन स्पीसीज के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल। अब हमने तो पता है कार्बोकेटाइन के अंदर कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंसी दिखाता है, मतलब इसके पास क्या है, एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। ये तो हमें पता था, पर बोरोन स्पीसीज के अंदर कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर p ऑर्बिटल वैकेंट है। बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था कि बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। नहीं हो जिन भाइयों को क्लियर, तो कृपया करें बोर्ड पे जरूर देखें। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p1। आखिरी के दो ऑर्बिटल उठा लो, s में कितने हैं, 2 हैं, p में कितने हैं, 1 है। देखना भाइयों, अब ये तो हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट है ना भाई। अब चलते हैं एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और यहां पे देखो अपनी हाइब्रिड स्टेट जो आएगी, एक s 2 p ऑर्बिटल मिलके बनाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 sp2 sp2, और हमारा एक जो p ऑर्बिटल वो क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। तो इससे पता चलता है कि बोरोन के पास भी एक p ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। इससे क्या पता चलता है कि बोरोन के पास भी एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो माइनस एम इफेक्ट का इस पे क्या रोल है। अब बात आती है माइनस एम इफेक्ट में इसका क्या रोल है, ये माइनस एम इफेक्ट कैसे दिखा रहा है, उस चीज को देखते हैं। ये बोरोन स्पीसीज माइनस एम इफेक्ट कैसे दिखा रहा है उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान देना भाई बोर्ड पे, तभी क्लियर समझ में आएगा। क्लियर है भाई। देखो जैसे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H
और BHH, ये है स्पीसीज। अब हमें तो पता चल गया बोरोन के पास क्या होते हैं, p ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो इसको एक तरीके से ऐसे बना लूं कि आपको क्लियरली समझ में आए कि भाई बोरोन के पास एक p ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, और कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूं। क्लियर है? अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो अल्कीन के डबल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन के जो ये डबल बॉन्ड के जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है बहुत ही वीकली बाउंडेड होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही वीकली बाउंड होते हैं, और ये ना इंतजार में रहते हैं कि कोई ना कोई इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दिखे। जैसे ही इनके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दिखती है, ये तुरंत ही इनको स्टेबलाइज करने के लिए भाग उठते हैं। मतलब ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर जाते हैं। मतलब ये बोरोन की जो वैकेंट p ऑर्बिटल को देख के लालच में आ जाते हैं और उनके वैकेंट p ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करने के लिए भाग जाते हैं। तो स्टेबलाइज करेंगे C, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए, और नहीं इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया और इस पे क्या कर दी, वैकेंसी क्रिएट कर दी। इस पे क्या कर दी भाइयों, वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी ज़्यादा, तभी तो इसने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल को स्टेबलाइज कर दिया, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल को भर दिया। पर यहाँ देखो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बोरोन क्या है, एक तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बोरोन एक तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो बोरोन यहां पर क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। खींच रहा है नहीं खींच रहा है भाई, यहाँ पे बोरोन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था ऐसे स्पीसीज, जो स्पीसीज पाई इलेक्ट्रॉन को खींचे, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, वो स्पीसीज -m ग्रुप कहलाते हैं। तो ये -m ग्रुप होगा ही नहीं होगा, तो ये -m ग्रुप है भाई, तो ये -m ग्रुप कहलाएगा। अब -m ग्रुप है तो -m इफेक्ट दिखाएगा दिखाएगा, तो इट शो -m इफेक्ट, इट शो -m इफेक्ट। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर बोरोन स्पीसीज है जो वो -m इफेक्ट शो करता है। यहाँ जो बोरोन स्पीसीज है भाइयों वो -m इफेक्ट शो करता है। प्लीज नोट करें भाइयों, नोट जरूर बनाना, हथियार रहेंगे तभी तो जग में लड़ोगे भाइयों। ठीक है भाई? तो अब हम सेकंड पे चल रहे हैं, डी ऑर्बिटल को हम सबसे एंड में देखेंगे, टेंशन मत लो, पढ़ाया जाएगा सब कुछ, पर सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ना है भाई, एक के बाद नहीं 10वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ना। ठीक है भाई? तो सेकंड हम देखने जा रहे हैं टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखते हैं कि जो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्रिल कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, इनके अंदर कैसे क्या फंडा होता है। ये -m ग्रुप कहलाते हैं, और ये -m इफेक्ट कैसे शो कर देते हैं, और ये कैसे इनके पास टेंडेंसी होती है क्रिएट करने की वैकेंट ऑर्बिटल, वो सब अभी हम देखने जा रहे हैं। ये पक्का आपने नोट कर लिया, मैं बताने जा रहा हूँ। क्या देखने जा रहे हैं? सेकंड, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल। तो भाई कौन से स्पीसीज ले ले, किसी एक स्पीसीज को लेके पढ़ लेते हैं, है ना, किसी एक स्पीसीज को लेके पढ़ लेते हैं। तो आ जाओ। तो भाई ऐसे ग्रुप जो ये ऐसे स्पीसीज हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है वैकेंट ऑर्बिटल को क्रिएट करने की, ऐसे ग्रुप जब ये पाई बॉन्डेड के एटम के पास होते हैं तब इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती। ऐसे ग्रुप जब ये पाई बॉन्डेड वाले एलिमेंट के पास होते हैं तो इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, फिर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए ये -m ग्रुप में काउंट करते हैं और ये एक -m इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है भाई? कैसे, ये चीज देखो, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। बेसिकली एक ग्रुप को पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को देख लेते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को देख लेते हैं, है ना भाई? तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। देखो भाई, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O X,
तो ये फंक्शनल ग्रुप यहां मैंने अटैच कर दिया। तो भाइयों ये देखो, मैंने क्या बताया था, जब ये डबल बॉन्डेड वाले स्पीसीज के पास होते हैं तो इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती, पर ये फिर भी पाई इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इनके पास टेंडेंसी है क्रिएट करने की वैकेंट ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इतना, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, कौन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, अपनी तरफ खींच लेता है, खींचेगा। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अब यहां पे देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव है या नहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में आ गई। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस ही बात है, देखो यार कार्बन पे क्या करे आ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो मैंने क्या बताया था, पाई इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होते हैं और इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आ जाती है, तुरंत क्या करते हैं, तुरंत अटैक मार उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। हाँ है ना, तुरंत अटैक मार इनको स्टेबलाइज कर देते, नहीं कर देते। सी सी डबल बॉन्ड सी डबल सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, और एक्स ग्रुप ये। क्लियर है ये चीज क्लियर है भाई। तो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे ग्रुप जिनके पास टेंडेंसी होती है पी ऑर्बिटल, टेंडेंसी होती है क्रिएट करने की वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो ग्रुप क्या कहलाते हैं, माइनस एम ग्रुप कहलाते हैं। और इनके पास माइनस एम ग्रुप कहलाते हैं, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। तो माइनस एम इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं, कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं, या फिर हम इसको इन शॉर्ट बोले, इन शॉर्ट बोलते हैं डबली बॉन्डेड एटम के जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा कार्बन और ऑक्सीजन के, जो डबल बॉन्ड में जो एटम होगा कार्बन और डबली बॉन्डेड जो एटम है, इनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, वो प्रेफर करेगा नेगेटिव चार्ज, मतलब वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर सर में ले लेगा और इसको क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। क्लियर है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने के लिए भागेंगे, तो ये माइनस एम ग्रुप कहलाएंगे, और इसकी वजह से ये माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। कौन से ग्रुप हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, वो देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो भाई ये सारे ग्रुप क्या हैं जो इनके पास टेंडेंसी है क्रिएट करने की, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और NO2। तो ये जो ग्रुप हैं, ये सभी ग्रुप इनके पास टेंडेंसी है वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की, तो ये माइनस एम ग्रुप कहलाएंगे और ये माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। ये सभी के सभी माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो भाई इनके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें तो ये तो पता चल गया, अब क्वेश्चन डील कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी ये सारी बातें जहन में आ जाए। तो देखो भाई क्वेश्चन आ जाओ। एक क्वेश्चन ये रहा, अब ये बताओ भाई, ये माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम ग्रुप है, या माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे नहीं करेंगे, वो चीज क्लियर करनी है। तो मैंने क्या बोला था, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए डबली बॉन्डेड एटम, बेंजीन रिंग से जुड़े डबली बॉन्डेड एटम कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। बेंजीन रिंग से जुड़े डबली बॉन्डेड एटम में देखो, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने के लिए भागेगा, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करने भागेगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस पे पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड सी ओ के ऊपर नेगेटिव एच, है ना, हाँ भाई बिल्कुल या नहीं। तो देखो फिर दोबारा पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये एक तरीके माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, तो भाई बिल्कुल माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते इसके मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बना दो, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड सी एच ओ के ऊपर नेगेटिव, ऐसे ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते इनके स्ट्रक्चर आप बना लेना, आई होप आप बना लोगे, नहीं बना पाओगे तो देख लो भाई।
ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड CH डबल O के ऊपर नेगेटिव, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा, CH डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड वापस उतर के यहाँ आ जाएंगे। तो ये कुछ मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बन गए, इनको हमें देखना था। तो ऐसे माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, और ये हमारा माइनस एम इफेक्ट के मेसोमेरिक स्ट्रक्चर हो गए। क्लियर है? अब आज इनके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे वजह हमारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब बताना भाई, कौन से ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, कौन से ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, वो चीज़ पे देखने चल रहे हैं। C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये है, एक ये है, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो भाइयों, कौन से ग्रुप प्लस एम शो करेगा, कौन सा ग्रुप माइनस एम शो करेगा, वो बताओ। तो देखो भाई, बेंजीन से अटैच डबली बॉन्डेड कार्बन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, डायरेक्टली अटैच एटम से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब जुड़ा होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये लोग यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भागेंगे स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये ग्रुप कैसा शो कर रहा है, माइनस एम ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, और ये है भी माइनस एम ग्रुप, तो कौन सा ये इफेक्ट दिखाएगा, माइनस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था प्लस एम इफेक्ट की, प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होते हैं। प्लस एम इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होते हैं और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो शो करते हैं प्लस एम इफेक्ट। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे ही नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर उतरेंगे और ऐसे ऐसे करते डीलोकलाइजेशन में पार्ट करते रहेंगे, और ये इफेक्ट कैसा हो रहा है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट। क्लियर है भाई? पहले ये छोटा मोटा क्लियर कर लेते हैं, फिर इन डेप्थ में चलते हैं, टेंशन मत लो। क्लियर है? ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? एक क्वेश्चन ये रहा। अब बताओ भाइयों, इनमें कौन माइनस एम इफेक्ट शो करेगा और कौन नहीं करेगा, बताओ भाई। तो भाई देख सकते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, तो ये भाई लोन पेयर दिखते ही समझना ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ये देखो, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा ही नहीं होगा। है या नहीं है माइनस एम इफेक्ट, बिल्कुल है ना। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक ये है। ऐसे ही ये ग्रुप भी माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। मैंने क्या बोला, डबली बॉन्डेड एटम से डायरेक्टली जुड़े एटम से पाई बॉन्ड वाले एटम में जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसको ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ से ये खींचेगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको स्टेबलाइज कर देंगे, तो ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा और ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि माइनस एम इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, इन्हीं चीज़ को हमें समझना था। एक बार इनको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब भाइयों हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट को। क्या भाइयों, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट को। तो आ जाओ भाई, देखो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O X। तो भाइयों ये माइनस एम ग्रुप है या नहीं है, ये पूरा माइनस एम ग्रुप है, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव,
तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, जितनी आसानी से ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उतनी आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना पाएगा, उतनी आसानी से वो ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना पाएगा। अगर ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अगर ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी ज़्यादा माइनस एम पावर रखेगा। मतलब अगर ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये मोर माइनस एम पावर रखेगा, माइनस एम पावर रखेगा। पर जितना ज़्यादा माइनस एम पावर होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी रखेगा, मतलब और ज़्यादा तगड़ी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और ऊपर से आपको पता ही है यहाँ पे डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स बड़े ही वीकली बाउंड होते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखती है वो तुरंत अटैक मारते हैं। मतलब माइनस एम पावर और ऊपर से इसकी वजह से ये बहुत ही तगड़ा माइनस एम इफेक्ट होगा ही नहीं होगा। पर यहाँ जो ये माइनस एम पावर है इसकी, वो एक चीज़ पर डिपेंड कर रही है, वो जो डिपेंड कर रही है वो है एक्स ग्रुप पर। माइनस एम पावर एक्स ग्रुप पर डिपेंड कर रही है। एक्स ग्रुप, अगर दो ग्रुप हो सकते हैं एक्स ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ एक्स ग्रुप, कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो क्या होगा। अगर एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। सुनो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले से ही है, अगर एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकला, ये खींचना चाहता ही है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहती है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों, एक्स ग्रुप अपनी ताकत दिखा के इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो रही है, इसका तो कोई ज्यादा रोल नहीं आ रहा, इसका माइनस एम इफेक्ट बहुत कम होगा ही नहीं होगा। तो हेंस लेस माइनस एम इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो इसका जो माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो एक्स, अगर एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इसको विड्रॉ कर देगा, विड्रॉ करने मतलब ये इसको विड्रॉ करके इसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, डोनेट कर इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो हेंस मोर स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, मोर मतलब बहुत तगड़ा माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा, मोर माइनस एम इफेक्ट। तो यही चीज़ थी जिनको हमें देखना था। अब आ जाओ स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, किसकी किसकी ग्रुप एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं, कौन कौन से ग्रुप किसकी किसी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। आ जाओ, तो एक्सपेरिमेंटली है भाई, इनको याद रखना है। कौन कौन से ग्रुप है, NO2 C डबल बॉन्ड O Cl ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, COOR C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O NH2। ये सारे ग्रुप क्या हैं, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, नाइट्रो ग्रुप की, फिर एसिड क्लोराइड की, ऑयल क्लोराइड की, फिर ये एल्डिहाइड की, ऐसे सभी को याद लर्न करना है। पर यहाँ पे जो एक फंडा फंसा जो ये है कि यहाँ जो साइनाइड ग्रुप की है, साइनाइड ग्रुप है, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो ये जो ग्रुप है स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट है, जिनको भाइयों में याद रखना है, ये हमें बहुत काम आने वाले हैं। अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ माइनस एम इफेक्ट को पढ़ने के लिए। अब हमने स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट देख ली, अब आ जाते हैं, अब माइनस एम इफेक्ट जो हमने पढ़ा है वो किस किस जगह पर काम आएगा, माइनस एम इफेक्ट जो हमने पढ़ा है वो किस किस जगह पर काम आएगा वो हम देख लेते हैं पहले। एप्लीकेशन ऑफ माइनस एम इफेक्ट, ये बेसिकली तीन जगह हमारी मदद करेगा। पहली है
स्टेबिलिटी, पहली है इन रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की रिएक्टिविटी में काम आएगा। सेकंड, इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की रिएक्टिविटी में हमारी यहाँ हेल्प करेगा ये माइनस एम इफेक्ट। और तीसरी क्या है, तीसरी हमारी इस जगह हेल्प होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन की देखने में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन की, कार्बो एनाइन। तो हमें माइनस एम इफेक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिखेगी, इन रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की रिएक्टिविटी में। दूसरी कहाँ दिखेगी, इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में कैसे ये माइनस एम इफेक्ट अपना रोल प्ले कर रहा है उस चीज़ को देखेंगे। और थर्ड कहाँ देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हमें देखना है, ठीक है। और आखिरी मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि हम देखेंगे, आखिरी जो टॉपिक छोड़ दिया था कि वैकेंट डी ऑर्बिटल का कैसे माइनस एम इफेक्ट, कैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल दिखाएंगे, उस चीज को इसके बाद हम देखने वाले हैं। तो आज जो पहले एक एक करके देखने वाले हैं इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की रिएक्टिविटी में कैसे ये रोल कर रहा है उस चीज को देखते हैं, माइनस एम इफेक्ट। क्लियर है भाई, अल्कीन की रिएक्टिविटी में कैसे। तो आ जाओ भाई, इन रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की रिएक्टिविटी में कैसे रोल कर रहा है उस चीज को देखते हैं। तो देखो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड G, माना ये जो ग्रुप है वो कैसा है, माइनस एम ग्रुप है। कैसा है भाई, माइनस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप है मतलब इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी और इसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इसने विड्रॉ करके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर दी, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी और विड्रॉ कर इसने पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर दी, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोफाइल अटैक डिक्रीजेस, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जब उसको पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ही कम मिल रही है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी कम होगा ही नहीं होगा, कम होगा ही नहीं होगा। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिक्रीजेस, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिक्रीजेस। तो ये चीज याद रखना, अगर अल्कीन से माइनस एम ग्रुप लग जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना भाइयों। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ये चीज क्लियर होगी तो आप क्वेश्चन उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। आ जाओ, अब इस कंसेप्ट को बिल्कुल आराम से कर देंगे क्योंकि हमने फैक्ट समझ लिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसकी वजह से ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। है भाइयों, बिल्कुल ठीक है। तो चालू करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 A, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H B। अब बताओ, वेयर इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्टर, वेयर इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्टर, कहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्टर होगा। यहां देखो भाई, ये अल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल मेंटेन पड़ी है, कोई ना माइनस एम ग्रुप है ना प्लस एम ग्रुप है, ना इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही, मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, यहां पर देखो, माइनस एम ग्रुप लग रहा है नहीं लग रहा, माइनस एम ग्रुप लग रहा है नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। तो माइनस एम इफेक्ट होगा ही नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। और अभी मैंने क्या बोला, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक पसंद करेगा, यहाँ पे या यहाँ पर, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम ना हो रही हो ना ज्यादा हो रही हो, तो यहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जो ऑर्डर हो जाएगा A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
एक ये है, एक ये है। अब बताओ ए और बी में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक मारने की कोशिश करेगा। यहां पे देख सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है, नहीं इफेक्ट है, नो इफेक्ट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब -m ग्रुप है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे भैया, डिक्रीज करेंगे, नहीं करेंगे, डिक्रीज होगी। पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक पसंद करेगा, यहाँ या यहाँ। तो ऑर्डर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो हमने पढ़ा था भाई कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। एक ये है, एक ये है। बताओ भाई ए और बी में कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा, ए और बी में कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा। तो देख सकते हैं ए में कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ना ही +m ना ही -m ग्रुप लग रहे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं है। बी में देखो ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। कैसे भाई, वो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर में की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत भागेंगे इसको स्टेबलाइज करने। तो यहाँ पे क्या होगा, -m इफेक्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कम होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक मारने की पसंद करेगा, ए पे मारने पसंद करेगा, बी पे। भाई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारना पसंद करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। बताओ भाई कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करना पसंद करेगा, ए पे या फिर बी पे। ए पे इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक मारना पसंद करेगा या इस वाले डबल बॉन्ड पे। तो ये वाला डबल बॉन्ड पे पास पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, नाइट्रो ग्रुप। और अभी हमने देखा था -m स्ट्रेंथ, तो -m स्ट्रेंथ में नाइट्रो ग्रुप सबसे टॉप मोस्ट, तो मतलब सबसे तगड़ा -m इफेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, -m इफेक्ट। तो -m इफेक्ट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो बहुत ही कम होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना पसंद करेगा, इधर या इधर। इलेक्ट्रोफाइल आएगा चुपचाप इससे अटैक करके स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर है। आ जाओ भाई एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। ये थोड़ा मल्टीपल कंसेप्ट वाला है, थोड़ा ध्यान देना, इजी है, हो जाएगा। बताओ भाई कहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा, कहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा, ए पे या बी पे। पॉज करो और करके दिखाओ भाई, पॉज करो और करके दिखाओ। तो भाई देख सकते हैं हम कि ये जो ग्रुप है डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ पे देखो कार्बन पहले जुड़ा फिर ऑक्सीजन बाद में जुड़ा। तो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े जो एटम है उससे जुड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑब्वियस ही बात है -m ग्रुप ही दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, -m इफेक्ट होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इधर बी पोजीशन में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं भैया, लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है, +m इफेक्ट। और हमने पीछे पढ़ा है +m इफेक्ट में कि +m इफेक्ट क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज ना करके इंक्रीज कर देता है। पाई इलेक्ट्रॉन के पास ऊपर से पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये +m के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है।
तो ए पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मारना पसंद करेगा कहाँ पर, ए पे मारना पसंद करेगा। तो समझो इलेक्ट्रोफाइल ये है और पसंद कहाँ पे अटैक मारेगा, ए पे मारेगा। तो ये थी इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन में हमने देख लिया माइनस एम इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है। क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कम हो जाता है। क्लियर है भाई। अब आ जाओ, सिमिलरली हमें सेकंड एप्लीकेशन पढ़नी है इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। इन सेकंड एप्लीकेशन है इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को पढ़ना है इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। तो आ जाओ भाई, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को देखना है। तो बताओ भाई, सेम फंडा है अल्कीन वाला ही, बस दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत। बताओ भाई, ए और बी में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना पसंद करेगा, कहाँ पर अटैक मारना पसंद करेगा। तो ए में देख सकते हैं सिंपली कोई इफेक्ट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, मेंटेन है। नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप माइनस एम स्ट्रेंथ में सबसे आगे, मतलब यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट हो रहा ही नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर ही हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग में आ जाओ भाई, इन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग में आ जाओ। तो आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है। अब बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करना पसंद करेगा भाइयों, बताओ। तो देख सकते हैं सिंपली इस बेंजीन रिंग में कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, और इस बेंजीन रिंग में माइनस एम ग्रुप लग रहा है, तो माइनस एम इफेक्ट होगा, और माइनस एम इफेक्ट होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक तो करना बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है। तो मैं उठा रहा हूँ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखना भाई, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, एक ए है ये है और बी आपके पास ये है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। अब बताओ ए और बी में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक मारना पसंद करेगा, ए और बी में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक मारना पसंद करेगा भाइयों, बताओ। ए में देख सकते हैं माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप होगा तो यहाँ पे क्या सा इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। देख सकते हैं नहीं देख सकते, अब तो पता चलता होगा कि माइनस एम ग्रुप कौन से हैं, प्लस एम ग्रुप कौन हो सकते हैं। प्लस एम ग्रुप को तो आपको क्लियर होगा अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं होगा तो देख लेना भाई। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या होते हैं, प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा, प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पसंद होगा, माइनस एम इफेक्ट से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्लस एम इफेक्ट से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक मारना पसंद करेगा, बी पे या ए पे, तो ऑब्वियस ही बात है भाई बी पे करना पसंद करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल की कमी वहीं ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति होगी। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे इसमें, फिर अपने थर्ड एप्लीकेशन के पे चलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। ये करके दिखाओ भाई कि इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक मारेगा, ए और बी में। बताओ ए और बी में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइल का अटैक ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हैं इस रिंग से जो जुड़ा एटम है वो माइनस एम ग्रुप है, और इस रिंग से जो जुड़ा हुआ एटम है एक लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है,
ऑब्वियस बात है प्लस एम ग्रुप है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट है, तो प्लस एम इफेक्ट हो गए यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट से क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक वहां करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। अब इधर आ जाओ, प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पर होना ज्यादा संभावना होगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यही है, ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन को, टेंशन मत लो भाइयों, सभी डाउट क्लियर होंगे। जिन भाइयों को ये प्यार से समझ में आ रहा होगा बिल्कुल लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, तो आपको पता है प्लस एम इफेक्ट में हमने जब एप्लीकेशन पढ़ रहे थे वहां पढ़ा था एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की एप्लीकेशन पढ़ी थी, क्या रोल था प्लस एम इफेक्ट का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। तो ऐसे ही माइनस एम इफेक्ट में जो एप्लीकेशन होगी हमने जिसको पढ़नी है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन में। अब देखेंगे माइनस एम इफेक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, किस लिए इसके लिए यूजफुल है कार्बो एनायन में, उस चीज को देखने जा रहे हैं, कैसे यूजफुल है वो चीज देखने जा रहे हैं। तो देखो भाई, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। दिस इज अ कार्बो एनायन, दिस इज अ कार्बो एनायन, दिस इज अ कार्बो एनायन। और कार्बो एनायन के बेचारा बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बंदे के पास, अगर समझो पहले इस चीज को यहां से ना देख के यहां पे देखना, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज रुका हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर चार्ज रुका हुआ है तो हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, बहुत ही दुखी है। अगर चार्ज क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, डिस्पर्स मतलब डीलोकलाइजेशन से कैसे करके इधर से उधर हो जाए चार्ज, तो क्या हो जाएगा, वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, नहीं स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखो, अगर चार्ज रुका हुआ हो तो अनस्टेबल और चार्ज डिस्पर्स हो जाए तो स्टेबल। तो यहाँ पे देखो कार्बन का कोई चार्ज इधर से उधर नहीं ले जा पा रहा, तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। पर यहाँ पे देखो इस कार्बो एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है ये माइनस एम ग्रुप लगा है नहीं लगा, ये माइनस एम ग्रुप लगा है नहीं लगा। और माइनस एम ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज उतर जाएगा, उतरेगा ही नहीं उतरेगा भाइयों, उतरेगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज उतरेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन चढ़ा लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट के थ्रू ये इसका चार्ज क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, और डीलोकलाइजेशन चार्ज से क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, डिस्पर्जन हो रहा है चार्ज। अगर किसी का चार्ज डिस्पर्स हो जाए तो क्या हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है, नहीं हो जाता, हेंस कार्बोकैटायन बिकम, हेंस कार्बो एनायन becomes more stable, तो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, कार्बो एनायन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज का याद रखना भाई, अगर कार्बो एनायन का पड़ोसी क्या हो, माइनस एम ग्रुप हो, तो क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट से उसकी जो प्रॉब्लम होगी अपने सर पे ले लेगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और इसका चार्ज क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो जाएगा, इसका चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा और ये कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत, जिसकी वजह से आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। आ जाओ भाई, बताओ भाई इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल हैगा, इन दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई, एक ये है, एक ये है। बताओ भाई ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा, आंसर दो भाई, वीडियो को पॉज करो करो। तो मैंने क्या बताया था, अगर कार्बो एनायन का पड़ोसी क्या हो, माइनस एम ग्रुप हो,
तो वो अपने माइनस एम इफेक्ट से क्या करेगा, उसके चार्ज को कर देगा डिस्पर्स और वो ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस एम ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, ये यहाँ दे देगा। तो इसका क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे देखो ये बहुत दूर है, नो डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, नो डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसका चार्ज क्या है, रुका हुआ है, और रुका हुआ चार्ज जिसके ऊपर होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल, ये हाईली स्टेबल। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये मोर स्टेबल हुआ, ये लेस स्टेबल हुआ, हुआ ही नहीं हुआ। तो यही चीज बतानी थी। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसकी वजह से आपको ये बिल्कुल बात जहन में डल जाएगी। तो देखो भाई, एक ये है, एक ये है। तो भाई ये देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप, तो दोनों ही माइनस एम ग्रुप है या नहीं है, दोनों ही माइनस एम ग्रुप है भाइयों, बिल्कुल है या नहीं है, हाँ भाई दोनों ही माइनस एम ग्रुप है। तो कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन करेगा, दोनों ही क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, नहीं करेंगे, दोनों ही नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, दोनों ही नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे। तो दोनों ही स्टेबल होंगे, नहीं भाई, हमने क्या पढ़ा था, माइनस एम स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी थी, नाइट्रो ग्रुप की या नाइट्राइल ग्रुप की, नाइट्राइल ग्रुप तो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी थी, नाइट्रो ग्रुप की। तो भाई वो ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ वो ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली वो ऑर्डर बनाया गया है। इसलिए नाइट्रो ग्रुप की सबसे ज्यादा ऑर्डर, तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोनाइन को, और एज कम्पेयर टू इसे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है। अब आ जाओ, हम क्या पढ़ने वाले थे आखिरी, तो हमने सारी एप्लीकेशन को क्या कर दिया है, खत्म। अब हमने सभी एप्लीकेशन को कर दिया है खत्म। मैं आपको आखिरी में ये बता रहा था कि वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या रोल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या रोल है, रोल ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या रोल है, उस चीज पे आ जाते हैं। अगर किसी एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो भी माइनस एम ग्रुप दिखा सकते हैं, मतलब समझे, अगर किसी स्पीसीज के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो तो वो भी माइनस एम ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली वीडियो में किस किस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ऑलमोस्ट थर्ड पीरियड जो एलिमेंट होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। अब बात आती है, ये जो फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन है इनके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट क्यों शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट क्यों शो करेंगे, तो भाइयों ये इनके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, पर इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसी वजह से ये माइनस एम इफेक्ट भी शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट भी शो करेंगे। अब बात आती है क्यों करेंगे भाई, इनके क्या कुत्ता काट रखा है, क्यों करेंगे भाई शो, अब बताते हैं। ये जो किसी कंडीशन पे ही शो करेंगे, ये जो स्पीसीज हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट, ये माइनस एम इफेक्ट तभी शो करेंगे जब इनका पड़ोसी क्या हो, कार्बो एनायन हो, जब इनका पड़ोसी कार्बो एनायन होगा तब ये स्पीसीज माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे, तब ये स्पीसीज माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे कैसे कैसे भाई, क्यों भाई, जब इनके पड़ोसी कार्बो एनायन होंगे तब ये माइनस एम इफेक्ट क्यों शो करेंगे। अब आ जाओ देखो, अब आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, देखो भाई एक चीज देखना, मैंने क्या बोला जी, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल दिखा दिए। तो भाई ये जो नेगेटिव चार्ज एक तरीके से लोन पेयर है, तो इसके लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे,
पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था नहीं बताया था, जब कार्बो एनायन के अगल बगल वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, जैसे ही कार्बो एनायन के अगल बगल वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ये वैसे ही दुखी था अपने इलेक्ट्रॉन को रख के, जैसे इनको अपने आसपास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मिल जाती है, जैसे फोस्फोरस के पास लोन पेयर है पर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और कंडीशन क्या होती है, जब इसके अगल बगल इसका जो पड़ोसी हो कार्बो एनायन हो, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर अपने आप को स्टेबल कर लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर अपने आप को स्टेबल कर लेगा। क्लियर है भाई? तो इसी वजह से ये जो स्पीसीज है फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, यहाँ पे -m इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? और ये अपने कार्बन आयन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर अपने आप को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो ये जो कार्बन आयन है, जो ये कार्बन है, जब तक इसने अपने लोन पेयर डोनेट नहीं किए थे, तो इसके जो लोन पेयर है वो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी, ये जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp3 थी, हमने पढ़ी थी। जब कार्बोनाइन कोई भी डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं करता तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, और इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट हो गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। पर इसने अपने लोन पेयर क्या करे, डीलोकलाइजेशन में पार्ट करवाए और अपने लोन पेयर डोनेट करवा दिए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। क्यों भाई, पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाई बॉन्ड बनाएगा। अब पाई बॉन्ड तभी बनेंगे जब इसके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसके लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में होंगे, और वरना अगर अदरवाइज इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना भाई? तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, HCH डबल बॉन्ड P CH3 और वैकेंट p ऑर्बिटल, जो वैकेंट का d ऑर्बिटल था वो भर के अपने आप को क्या कर दिया, इसने स्टेबलाइज कर दिया। तो एक चीज याद रखना, जब भी एक कार्बो एनायन का पड़ोसी वैकेंट d ऑर्बिटल रखते हैं तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगी नहीं होगी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी, जब कार्बन आयन का पड़ोसी वैकेंट डी ऑर्बिटल रखेगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ ही नहीं हुआ, जैसे ही यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल थे इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, और जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये मोर स्टेबल हो जाएंगे, मोर स्टेबल, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे भाई, मोर स्टेबल हो जाएंगे। और इनकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, इन्हें लोन पेयर आपने ट्रांसफर करे, तो मैंने क्या बताया, इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी, और लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, तभी ये डबल बॉन्ड बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो ये फंडा था, जो चीज बातें याद रखनी थी। क्लियर है भाई? ठीक है, अब ये कंफ्यूजन दूर होगी आपके पास कि थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास लोन पेयर भी होते हैं, और वो लोन पेयर होने की वजह से प्लस m इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। पर अब ये क्लियर हो गया माइनस m इफेक्ट क्यों शो करेंगे, कब शो करेंगे, जब थर्ड पीरियड एलिमेंट के बगल में कार्बो एनायन उनका पड़ोसी हो, और वो कार्बो एनायन अपने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर का अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज कर लेगा, तब ये थर्ड पीरियड एलिमेंट -m इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर है भाई? अब इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, देखते रहना भाइयों। तो भाइयों एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो ये लोन पेयर थे p ऑर्बिटल में थे, यहाँ पर जो लोन पेयर थे p ऑर्बिटल में थे, और यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल d ऑर्बिटल में थे, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल से लोन पेयर का ट्रांसफर हुआ d ऑर्बिटल में, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, p पाई d पाई ओवरलैपिंग होगी। कैसी होगी भाई, p पाई d पाई ओवरलैपिंग। एक यहाँ पे नया कंसेप्ट आया, p पाई d पाई ओवरलैपिंग, जो आपको मैंने समझा दिया। और यहाँ पे देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे पिछली वीडियो में आपको मैंने समझाया था पाई डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं, पाई डेटिव बॉन्ड को हम यही वो बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, तो वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पे देखो एक ही एलिमेंट ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है वैकेंट ऑर्बिटल में, तो इस बॉन्ड को जो ये इससे जो है बना है, ये जो डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं पाई डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई,
पाइडेटिव बॉन्ड, और इसी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाइडेटिव बॉन्ड और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं भाई? बैक बॉन्डिंग। बस ये थोड़ी चीजें बतानी थी। अब आ जाओ कार्बो एनायन के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट बेस की, हमारी ये कंसेप्ट हमारे बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाए, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आएंगे आगे की कंसेप्ट को समझने में। क्लियर है भाई? आ जाओ। तो क्वेश्चन यही है, विच कार्बो एनायन इज मोर स्टेबल? विच कार्बो एनायन इज मोर स्टेबल? अगर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा पिछले कंसेप्ट से भी बेस्ड है। जिन भाइयों को दिक्कत आए वो पिछली वीडियो जरूर देखें। जिन भाइयों को इन क्वेश्चनों को करने में दिक्कत आए वो पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिसकी वजह से उनको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाइयों? देखो, ए और बी में कौन सबसे स्टेबल कार्बो एनायन होगा? ए और बी में कौन सबसे स्टेबल कार्बो एनायन होगा? ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? पर भाइयों ये प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, कब दिखाते हैं? जब इनका पड़ोसी कोई कार्बो एनायन नहीं होता, पर इनका पड़ोसी क्या निकला? कार्बो एनायन निकला, तो ये क्या दिखाएंगे? माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? भाइयों इस चीज का ध्यान रखना, कहीं लोन पर देखते ही प्लस एम इफेक्ट ठोक दो तो ये भाइयों माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। अब देखना है कौन सा माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, कौन सा प्लस एम इफेक्ट देगा। पर मैंने यार एक चीज बताया था आपको कि माइनस एम इफेक्ट कौन दिखाता है? कौन दिखाता है? जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है। ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो ये माइनस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखा। और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। थर्ड पीरियड एलिमेंट ही जिनके पास लोन पेयर हैं वो उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसी वजह से ये माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं। इनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इस वजह से ये प्लस एम ग्रुप ही रहा, और यहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो प्लस एम इफेक्ट होगा ही नहीं होगा। और यहाँ पे जो इफेक्ट होगा, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं है? तो ध्यान रखना वैकेंट डी ऑर्बिटल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये क्या दिखाएंगे? माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे, और माइनस एम इफेक्ट से क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेंगे और डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा। क्या होगा? डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होगा। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेंगे, ऊपर से नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ऊपर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती जा रही है, हाईली अनस्टेबल होता जाएगा। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन एनायन होगा? ए या बी? बी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन एनायन होगा, जहां पे डिस्पर्जन होगा नेगेटिव चार्ज का, जहां पे डिस्पर्जन होगा नेगेटिव चार्ज का। आ जाओ ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड है। कंसेप्ट समझ में आया होगा भाइयों? तो थोड़ा इन सब चीजों पर ध्यान देना भाइयों। आ जाओ, CH2 NMe2, और यहां पे क्या है भाइयों? पॉजिटिव, पॉजिटिव है भाई, ध्यान देना यहां पर। CH2 पॉजिटिव, PMe2, PMe2। तो भाई ये थोड़ा प्लस एम इफेक्ट जिसने पढ़ रखा होगा ये चीज बिल्कुल क्लियरली बता सकता है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा होगा, जिनको थोड़ा बहुत आता भी होगा वो बिल्कुल समझ सकते हैं, और नहीं होगा तो बिल्कुल बताएंगे। देखो भाई ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और अभी मैंने क्या बोला है? कार्बो कैटायन हो, कार्बो एनायन हो, उनके जो वैकेंट ऑर्बिटल क्या होते, कौन से होते हैं? पी ऑर्बिटल होते हैं, और इनके जो पी ऑर्बिटल होगा वो 2p ऑर्बिटल होगा। और ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो 2p ऑर्बिटल में इसके लोन पेयर होंगे, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p होगी, और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो 2p 3p होगी। कौन सी बेटर ओवरलैपिंग होगी? 2p या 2p 3p? ऑब्वियस बात है 2p 2p, तो 2p 2p बेटर ओवरलैपिंग होगी एज कम्पेयर टू 2p 3p। तो कौन सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन होगा? तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट होगा और यहाँ पे प्लस इफेक्ट होगा, दोनों जगह ही प्लस एम इफेक्ट है, पर ओवरलैपिंग का फंडा फंस रहा है। तो ओवरलैपिंग के फंडे से कौन जीतता? ओवरलैपिंग के फंडे से कौन जीतता? ए ज्यादा जीतता एज कम्पेयर टू बी। क्लियर है? तो प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना भाइयों। प्लस एम इफेक्ट और माइनस इफेक्ट में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। HCH P
मिथाइल मिथाइल मिथाइल। क्लियर है भाई। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज HCH पॉजिटिव N मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब बताओ भाई कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल, कौन लेस स्टेबल, कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल? तो बताना भाई। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है भाइयों, ये नेगेटिव चार्ज ही है। ठीक है, आ जाओ। ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अभी ये लोन पेयर भी रखता है, पर कार्बन है इसका पड़ोसी है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है ऊपर साथ में थर्ड पीरियड। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैंगी, तो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। और इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज इसको दे सकता है, ये नहीं दे सकता। तो दे सकता है, दे सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होगा, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज। यहाँ कोई भी डिस्पर्सन नहीं होगा, नो डिस्पर्सन ऑफ चार्ज। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसका चार्ज डिस्पर्स होता है। जो जिसका चार्ज रुका होता है वो हाईली अनस्टेबल, जिसका चार्ज डिस्पर्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर देन पी। समझो ये ए है, ये बी है। क्लियर है भाई? आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन करोगे जितने क्वेश्चन करोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे भाइयों। क्लियर? तो आ जाओ। थोड़े ये पिछले कंसेप्ट से थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ, प्लस एम इफेक्ट से। तो बताना भाई जिन भाइयों को प्लस एम इफेक्ट आता है, देखते हैं किन किन को भाइयों को प्लस एम इफेक्ट आता है। आंसर कमेंट करना भाई। ठीक है, ए और बी में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोटाइन होगा? तो देख सकते हैं ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट। यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी 2p 2p होगी, नहीं होगी? यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p 3p होगी। हाँ या भाई? यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी 2p 2p, यहाँ होगी 2p 3p। तो किसकी बेटर ओवरलैपिंग? इसकी बेटर ओवरलैपिंग होगी एज कम्पेयर टू इसकी। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन अपने लोन पर ट्रांसफर कर इसको क्या अलग कर देगा, इसकी कमी दूर कर देगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। जिसका अच्छा प्लस एम इफेक्ट उसका ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसका ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट अच्छा उसका कम। क्यों भाई? 2p 2p और 2p 3p का फंडा। क्लियर है? तो भाई जिन भाइयों को ये चीज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ भाई पिछली जाके वीडियो जरूर देखें, ये तो बहुत ही दिक्कत क्रिएट होगी। कंसेप्ट जड़ मजबूत रखोगे तभी मजा आएगा भाई, नहीं तो फंसते रहोगे। ठीक है भाई, एक ये है, एक ये है। आ जाओ भाई। इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। आपको ये बता दूं कार्बोनाइन है तो प्लस एम इफेक्ट तो नहीं होगा, प्लस एम इफेक्ट तो नहीं होगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा, इधर से भी खींच रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, यहाँ पे कम डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। तो ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होगा? बी इज ग्रेटर देन ए। मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा, जितना ज़्यादा चार्ज इधर से उधर जाएगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है भाइयों? तो देखो आ जाओ। एक ये थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे। अब बताओ भाई ए बी सी में कौन सबसे स्टेबल कार्बोनाइन होगा? ए बी और सी में कौन सबसे स्टेबल कार्बोनाइन होगा? इससे पहले इसे समझने से पहले रखो मोर प्लस एम माइनस एम ग्रुप, मोर माइनस एम ग्रुप, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो जितने ज़्यादा माइनस एम ग्रुप होंगे
उतना ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, कार्बोनाइन होगा। तो बताओ देखो यहाँ पे एक -m ग्रुप, ऑब्वियसली बताइए +m है पर कार्बोनाइन है इसके पास, और ऊपर से थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो भाई इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये सब क्या दिखाएगी, -m, यहाँ पे भी -m, यहाँ दो जगह -m, यहाँ तीनों जगह -m। तो अभी मैंने क्या बोला, जितने ज़्यादा -m ग्रुप उतनी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो किसमें सबसे ज़्यादा है, उसमें। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। क्लियर है भाई, नोट कर लो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो। क्लियर है भाई। तो यहीं पे हम अपनी इस सभा को विराम देते हैं। तो ये थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। आज हमने -m इफेक्ट को ख़त्म कर दिया और -m इफेक्ट की स्ट्रेंथ को देख लिया, -m इफेक्ट की एप्लीकेशन को भी देख लिया। जिन भाइयों को इस लेक्चर को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आई हो और आपको अच्छा भी लगा होगा, का बहुत से बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी कंसेप्ट को क्लियरिटी मिली होगी, तो भाइयों बिल्कुल शेयर करो इस वीडियो को कि भाइयों आप जिस हिसाब से अपने कंसेप्ट को मौजूद कर पा रहे हो, जिस हिसाब से अपनी आपको एक अलग सी खुशी मिल रही होगी, तो दूसरों को शेयर जरूर करो, जिसकी वजह से आप। और एक चीज़ और करो, आप मेरे को अपनी चॉइस के हिसाब से बताओ क्या क्या किस किस टॉपिक के ऊपर आपको क्या कंसेप्ट के ऊपर कैसे टॉपिक्स चाहिए। उस हिसाब से आप मेरे को, जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा। बिल्कुल बताओ, और आपकी मैं मदद करने के लिए बिल्कुल खड़ा हूँ, टेंशन मत लेना। पर वही बात है, जब तक आप नहीं बताओगे तो मेरे को क्या सपने आएंगे, समझ रहे हो ना बात। तो बिल्कुल कमेंट करो और बताओ भाइयों कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनको हम पूरी करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। तो आज की सभा यहीं विराम करते हैं। ठीक है भाइयों।